दोस्तों, जब आपका ध्यान कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता तो इसका असर ना केवल आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है बल्कि ये आपका तनाव और एंजाइटी को भी बढ़ा सकता है। कॉन्सेंट्रेट रहने से आपको कई तरह के प्रोफेशनल काम को पूरा करने में मदद मिल सकती है। अच्छी तरह से फोकस कर पाने की वजह से एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से पढ़ना या अपना काम 1 घंटे पहले ख़त्म करने में हेल्प मिल सकती है। सिर्फ फोकस कर पाने की वजह से आपके कितने सारे काम आसान हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर आप हर 10 मिनट में अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं जिसकी वजह से आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो ये वीडियो आपको फोकस करने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि टाइम बहुत कीमती है, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि फोकस बहुत ज़रूरी है। क्या आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? और वो क्या है जो आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऐसी स्किल्स नहीं है जो आप आसानी से पा सकते हैं, लेकिन कोई भी एक बार में घंटों तक कॉन्सेंट्रेट करना सीख सकता है। बदले में आप अपने मन के भटकने को कम कर सकते हैं और लेजर शार्प फोकस पा सकते हैं। जोएना जेस्ट की लिखी गई बुक लेजर शार्प फोकस वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक है फोकस के ऊपर। दोस्तों, आज के समय में अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं तो आपको अनप्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर एक समय में कई सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे आप अपना फ़ोन भी चला रहे हैं और अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं और साथ ही अपने काम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और इसके बाद भी लोगों को आश्चर्य होता है जब वो मेंटली थक जाते हैं। आपके मेंटली थक जाने का कारण है कि आप लगातार एक साथ बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी टाइम का 40% सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट हो जाते हैं और इसे रोकने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको हमेशा एक समय में एक काम पर फोकस करना चाहिए। इससे आप थकेंगे नहीं और ये इस बात की गारंटी भी देगा कि आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, फोकस एक ऐसी स्किल है जिसकी बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको एक ही चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना ज़रूरी है। फोकस बनाए रखना सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। इसका मतलब है कि फोकस कर पाना एक ऐसी स्किल्स है जिसे आपको हर दिन सीखने और सुधारने की ज़रूरत है। आपकी सिचुएशन, स्किल्स और माहौल का भी इस पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करके अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ होना चाहते हैं। क्या आप अपने फोकस को बेहतर करना चाहते हैं लेकिन आपका कोई एम नहीं है, तो ये आपकी स्किल को बर्बाद करना होगा। और ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको इसका कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले गोल सेट कीजिए। गोल सेट करना आपको साफ देखने में मदद करता है कि कौन सी चीज़ आपके फोकस के लायक है और कौन सी नहीं। इससे आप चीज़ों को वैल्यू दे पाते हैं और ये जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ आपको आगे चलकर फ़ायदा देगी। दोस्तों, आपका क्लियर गोल होने से आप मजबूत रहने के लिए मोटिवेट भी हो सकते हैं। जब आप ये जान पाते हैं कि आपको क्या चाहिए तो आप आसानी से हार नहीं मानते। आप जितने कमिटेड रहेंगे उतना ही अच्छा है। आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, आपके कामयाब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। इस बुक से हम आपको गोल सेट करने के 5 तरीके बताएंगे जो बेस्ट हैं। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहले अपने खुद के लिए मीनिंगफुल गोल सेट कीजिए। अक्सर देखा गया है कि आपके गोल्स आपके खुद के नहीं होते बल्कि आपके माँ बाप के होते हैं और आप उन गोल्स पर ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये गोल्स आपके लिए मीनिंगफुल बन जाएं? तो आप उन्हें रिफ्रेम कीजिए। जैसे आपके माँ बाप हमेशा चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन ये गोल आपने नहीं चुना, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि डॉक्टरों को काम आसानी से मिल जाता है और इससे आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाते हैं। और अब जब आपके पास एक इनकम है तो आप बाद में किसी और शौक़ को फॉलो कर सकते हैं। अभी नहीं तो बाद में ही सही, आपको अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। नंबर 2, अपने गोल्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में तय कीजिए। वो गोल्स जिनमें पॉजिटिविटी होती है उसे पाने के चांस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने मोबाइल पर कितना समय बर्बाद करते होंगे, तो ये कहकर गोल मत बनाइए कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। नंबर 3, इंग्लिश में एक कहावत है, स्काई इज द लिमिट, जिसका मतलब है कि हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए चैलेंजेस गोल्स रखने से खुद को मत रोकिए। अगर आप इसे पा लेते हैं तो आपको गर्व महसूस होगा। चैलेंजिंग गोल्स आपको काम करने के फ्लो में लाते हैं। फ्लो का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना। तब आपका फोकस लेजर शार्प रहता है और आप उस काम को करते हुए पॉजिटिव महसूस करते हैं। नंबर 4, दोस्तों, सबसे पहले ये पक्का कीजिए कि आपके गोल्स स्मार्ट हैं और आपके गोल्स को स्मार्ट होना चाहिए।
ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके गोल्स को क्लियर और पक्का ही नहीं बनाता, बल्कि आपके फोकस को भी शार्प करता है। आपके पास अपने गोल से जुड़े कब, कहाँ, कैसे और कौन जैसे सवालों का जवाब होना चाहिए। खुद को देखिए कि क्या आपके पास अपना गोल पूरा करने के लिए वो स्किल, वो नॉलेज, वो एजुकेशन है जो होनी चाहिए। अगर आपका गोल पूरा करने में रुकावट है तो क्या आप उस रुकावट को पार करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अपने गोल्स को पाने का रास्ता जितना भी आसान लगे उसे कम मत समझिए और एक डेडलाइन बनाइए। डेडलाइन असल में आपको अपने गोल से जुड़े काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है। नंबर 5, दोस्तों बड़े गोल बनाइए और बड़े गोल से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपका अंतिम गोल क्या है? क्या वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे पा सकते हैं? क्या ये बड़ा डराने वाला गोल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बस कागज़ पर लिखिए और बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए। दोस्तों अगर आप गूगल पर मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो इसके आपको लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। देखो, मोटिवेशन एक फीलिंग्स है जो हमेशा आती जाती रहती है और हर दिन बदलती है, इसलिए मोटिवेशन के भरोसे मत बैठो, नहीं तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आप फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है। आप काम तो करते हैं लेकिन उसे लेकर लगातार शिकायत भी करते हैं। और दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिए कि मोटिवेशन लगातार नहीं बनी रहती है। हो सकता है कि शुरू में आपका किसी काम में इंटरेस्ट हो, लेकिन फिर बाद में वही काम आपको बोझ महसूस होने लगे, तो आप इस काम के साथ आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मोटिवेशन काम कैसे करता है। दोस्तों मोटिवेशन इंसान के अंदर से आती है और ये लंबे समय तक रहती है और ये बहुत ही पावरफुल होती है और ये आपसे कोई भी काम करवा सकती है। मोटिवेशन किसी चीज़ को लेकर आपका पैशन होता है और इसे हम कभी नहीं छोड़ते। इमोशंस आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप उन इमोशंस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपके इमोशंस ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए। सबसे पहले अपने ऑफिस का काम ऑफिस में और घर की परेशानी को घर पर छोड़ दें। मतलब किसी नेगेटिव इवेंट के बोझ को अपने ऊपर दिन भर हावी ना होने दें, बल्कि किसी अच्छी घटना को लेकर आप खुश रह सकते हैं। दूसरा, अपने दिमाग को शांत रखिए और खाली रखिए। आपको अपने काम और घर को पूरी तरीके से अलग रखने की ज़रूरत है। तीसरा, ज़रूरत के हिसाब से सोकर अपनी थकान मिटाइए। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा बनाती है। नींद की कमी से आप अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देते हैं। इसलिए जब आपके दिमाग को आराम की ज़रूरत हो उसे आराम दीजिए। चौथा, अगर आप हर बात पर परेशान और नाराज़ हो जाते हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आप छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है उसे खुद से दूर कर दीजिए। पाँचवा, जब आप अपना काम करने बैठें तो अपनी उन फीलिंग्स को बाहर निकालना जो आपके अंदर भरी हुई हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे दबाइए मत। ऐसा करना आपको रिलैक्स फील करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। इस समरी में हमने जाना कि फोकस क्या है, फोकस कैसे काम करता है, एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान लगाए रखना। दूसरा, आपने जाना कि अपना फोकस बनाए रखने के लिए गोल सेट करना ज़रूरी है। एक गोल बनाना आपको ये समझने में मदद करता है कि किस चीज़ में समय लगाना सही है। और अपने सबसे बड़े गोल के बारे में सोचिए और उस तक पहुंचने का रास्ता और उस रास्ते पर अभी आप कहाँ हैं इसका एक मैप बनाइए। तीसरा, आपने जाना कि मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती, ये हर दिन बदलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।